आप वार्ड 34 से उतरे, आप युवा हैं और वार्ड 34 में टक्कर बहुत कड़ी है। यहाँ 23,000 मतदाता के बीच में 22 प्रत्याशी खड़े हैं। ऐसे में अपने आप को आप कैसे सबसे अलग दिखाइएगा? मुझे अलग दिखाने का आवश्यकता है भी और दिखा भी रहा हूँ। मैं इतने लोगों से मिल रहा हूँ जिनको बहुत सारी परेशानी है और मैं हमको दिखता था कि इतना सारी परेशानी है, लेकिन उससे ज़्यादा मिलने के बाद एहसास हो रहा है कि जितना हम देखते थे उससे बहुत ज़्यादा परेशानी है और दिक्कत में इस वार्ड नंबर 34 है, जो अभी भी शहरी से इतना नज़दीक होने के बावजूद जुड़ नहीं पाया है। सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं वार्ड 34 का? वार्ड 34 में सबसे बड़ी समस्या छोटे बच्चों को नशा की ओर जाते हुए देखते हैं, शिक्षा से दूर नशा की ओर देखते हैं। और दूसरा कि बहुत पुराने जगहों तक अभी भी रोड नाली पहुंचा नहीं है। अगर आप जीत के आते हैं, जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो आप अपने वार्ड की ऐसी कौन सी 3 समस्या है जिसको सबसे पहले दूर करना चाहेंगे? पहला समस्या होगा इस वार्ड में लाइब्रेरी का। मैं पहला बोल के जा रहा हूँ कि लाइब्रेरी मैं इस वार्ड में दूंगा, जिससे बच्चे पढ़ने में अपना साथ देंगे और नशा की ओर नहीं जाएंगे। दूसरा चीज़ मैं करूँगा कि इस वार्ड में उस हर व्यक्ति हर माह के पास पहुँचूँगा जिसको आज भी राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से वंचित हैं। पहला काम मैं करूँगा जन जन तक पहुँचना। और तीसरा कार्य करूँगा मैं महिला के लिए, जो एक वार्ड में एक टीओपी का मैं आह्वान करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वार्ड में एक टीओपी होना चाहिए, जिससे महिला लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है। आज हर वक्त डर का माहौल रहता है, जहाँ जहाँ अंधेरा पाते हैं वहाँ पे आजकल छिनतई छेड़खानी। तो एक टीओपी का मैं बात करूँगा, लाने का कोशिश ज़रूर करूँगा। ब्यास सिंह सिर्फ ये चुनावी वादा कर रहे हैं या चुनाव जीत के आते हैं तो जनता के लिए सुलभ रहेंगे? जी, आज तक मैं किसी भी, क्या बोलते हैं उसको, आज तक मैं किसी भी पार्टी विशेष से नहीं कार्य किया हूँ। फर्स्ट टाइम है। मैं आज बोल भी रहा हूँ पहली बार मैक में, तो कुछ गलतियाँ हो रही है तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी भी पार्टी क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हूँ और मैं वादा नहीं, मैं कार्य करने के लिए आया हूँ। और कार्य करना नहीं होता तो मैं वो बहुत अच्छा से आराम से, आज जो मैं जिस उम्र में हूँ, जिस लाइन में हूँ, मैं आराम से मस्त रहता, कहीं भी रहता, मस्त ज़िंदगी जीता। लेकिन आज मैं सुधारने के लिए ही आ रहा हूँ। टेंशन लेना चाहता हूँ लोगों का, लोगों के दुख से जुड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं आ रहा हूँ बस। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स यही तो मैं सोचा कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। जब जनता के बीच आया तो मुझे पता चला कि हाँ, अब लड़ना चाहिए, अब हमको सही में लेना चाहिए। जीत को लेके कितना आश्वस्त है? आपका चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ, जीत मैं आखिरी विसिल तक, जैसे ग्राउंड में नहीं हार मानता था, इस चुनावी मैदान में पहला बार है और फर्स्ट टाइम में मैं अपना चुनावी मैदान में उतरा हूँ पार्षद के रूप में। तो मैं जीतने के लिए उतरा हूँ और जीत के आऊँगा। आप इस तरह से बाइट मेरा फिर से लीजिएगा, इतना उम्मीद है वार्ड मुझे। 34 की जनता से आप क्या अपील करिएगा? आप एक सच्चा नेतृत्व को चुने, जो आपके लिए सोचता हो, आपके लिए विचार का हो। और युवाओं से खास मैं आग्रह करता हूँ कि आप ऐसे मेरे से बात कर सकते हैं। माताओं से कहता हूँ कान पकड़ के काम करा सकते हैं। और युवाओं से कहता हूँ कि आप ऐसे मुझे दोस्त की तरह काम करा सकते हैं, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और किसी को वोट देते हैं तो जी सर, जी भैया, जी अंकल करना है, छोड़ना है तो मुझे लाना होगा। चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? जंजीर छाप मुझे चुनाव चिन्ह मिला है। इस चुनाव चिन्ह का बहुत जिक्र है पूरे वार्ड में। क्रम संख्या 12 में जंजीर छाप है, जिसका बहुत चर्चा है वार्ड नंबर 34 में। तो अभी आप वार्ड नंबर 34 के प्रत्याशी ब्यास सिंह को सुन रहे थे कि वो अगर चुनाव जीतते तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ करेंगे। हार और जीत की फैसला तो 23 तारीख को वार्ड नंबर 34 की जनता करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही और आगे की खबर देखने के लिए बने रहे केवल सच न्यूज़ के साथ।